हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। तो जो हमारी क्लास चल रही है उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और टाइप वाइज पढ़ते हुए प्रतिशत के आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हैं परीक्षा के ऊपर उत्तीर्णांक, प्राप्तांक। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो पहले हम बिना देर किए कुछ कीवर्ड्स जान लेते हैं जिनकी हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स, यानी कि किसी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति, उसको पूर्णांक कहा जा सकता है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई परीक्षा 100 अंकों की है तो 100 जो है वो उस परीक्षा का पूर्णांक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स, यानी कि परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर लाना जरूरी है। जैसे हम पढ़ते हैं तो 100 में से कितना होता है 33%। ध्यान करो, तो 33 जो है 100 में से 33 नंबर वो उत्तीर्णांक कहलाता है, पासिंग मार्क्स। तो मैंने मान लिया कि किसी परीक्षा के लिए जो पासिंग मार्क्स है, पास करने के लिए नंबर चाहिए, वो कितने हैं, 50 है। तीसरे नंबर पर बात आती है प्राप्तांक, ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि किसी विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक विद्यार्थी, ठीक है, 43 अंक प्राप्त करता है तो वो उसके क्या है, प्राप्तांक हैं। तो इन तीन चीजों का जिक्र होता है सबसे पहली बात। तो फिर उसके आगे देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। मैं अब दो विद्यार्थियों की कंडीशन ले रहा हूं, एक के प्राप्तांक कितने हैं, 43 हैं, और एक के प्राप्तांक मैंने मान लिया कितने हैं, 60 हैं। तो दो चीजें यहां पर हो रही हैं। जिस विद्यार्थी के प्राप्तांक उत्तीर्णांक से कम है वो विद्यार्थी आपका क्या कहलाता है, फेल कहलाता है। ठीक है, तो ये फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हुआ, ये 7 अंकों से फेल हुआ। ठीक है, और एक विद्यार्थी जिसके 60 हैं उसके उत्तीर्णांक से अंक ज्यादा हैं, तो ये विद्यार्थी क्या हुआ, पास हुआ। और ये कितने अंकों से पास हुआ, 10 अंकों से पास हुआ। ठीक है, तो दो कंडीशन होती हैं जब हम दो विद्यार्थियों का जिक्र होता है, तो या तो फेल या फिर पास, ये दो ही बातें होती हैं। अब मैं आपको जो जरूरी बात है वो समझाता हूं जिसके ऊपर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दो कंडीशन दी होती हैं, जैसे दो विद्यार्थियों की। अब हमें एक के 43 है, एक के 60 है, इन दोनों के बीच अंकों का अंतर कितना है, 17। लेकिन अब हमें दो विद्यार्थियों के अंक नहीं दिए होंगे, केवल ये दिया होगा कि कोई विद्यार्थी इतने अंकों से फेल है और एक विद्यार्थी इतने अंकों से पास है। इस तरीके की बातें दी होती हैं। तो हम कैसे करते हैं, मान लीजिए पहले 3 कंडीशन होती हैं, 1 2 3। एक विद्यार्थी 7 अंकों से फेल हुआ और एक विद्यार्थी 10 अंकों से पास हो गया। दूसरी कंडीशन हो सकती है, एक विद्यार्थी 7 अंकों से फेल हुआ और दूसरा विद्यार्थी 10 अंकों से फेल हुआ। और तीसरी कंडीशन हो सकती है, एक विद्यार्थी 7 अंकों से पास हुआ और एक विद्यार्थी 10 अंकों से पास हुआ। आप समझिए, थोड़ा सा समझिए ध्यान से, क्या है, जब हमें दो विद्यार्थियों के बारे में बताएगा तो 3 बातें हो सकती हैं, या तो एक फेल एक पास, या फिर दोनों फेल फेल, या फिर दोनों पास पास। इन 3 कंडीशन को दे रखा होता है। इनकी मदद से हम उन दोनों विद्यार्थियों के बीच अंकों का अंतर निकालते हैं। कैसे? पहली बात देखिए, जब एक विद्यार्थी 7 अंकों से फेल हुआ और एक विद्यार्थी 10 अंकों से पास हो गया, तो एक फेल एक पास। ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच अंकों का अंतर होगा 10 और 7 17। जब दोनों विद्यार्थी अपोजिट होते हैं, एक पास एक फेल, तो उनके बीच अंकों का अंतर निकालने के लिए इनको जोड़ दिया जाता है, 10 और 7 17। बाकी दोनों कंडीशन में जब दो विद्यार्थी या तो दोनों फेल फेल हों या दोनों पास पास हों, ऐसी कंडीशन में उनके बीच अंकों का अंतर निकालने के लिए इनको घटाया जाता है। जैसे एक विद्यार्थी 7 अंकों से फेल हुआ और एक विद्यार्थी 10 अंकों से फेल हुआ, तो इनके बीच जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा, 3 का। एक विद्यार्थी 7 अंकों से पास हुआ, एक विद्यार्थी 10 अंकों से पास हुआ, तो इनके बीच भी अंतर कितने का रहेगा, 3 का। 10 और 7 का अंतर कितना, 3। तो ध्यान रहे, जोड़ा तब जाता है जब एक पास एक फेल, एक प्लस एक माइनस, तो उनको जोड़ा जाता है। 10 और 7 अंतर कितने का, 17 का। लेकिन जब दोनों फेल फेल हों या जब दोनों पास पास हों, तो अंतर निकालने के लिए इनको घटाया जाता है। 10 और 7 का अंतर 3, 10 और 7 का अंतर 3। लेकिन एक ही कंडीशन में बस जोड़ा जाता है, जब एक पास और एक फेल। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है, इसके ऊपर आगे क्वेश्चन आएगा। बाकी हम चीजें क्वेश्चन जब आएगा उसको साथ साथ समझते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी,
पर वह 24% अंक लेकर आया और 18 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। समझिए, हमने माना कि परीक्षा का जो पूर्णांक है, टोटल मार्क्स हैं, वो कितने हैं? 100 हैं। अब कहा जा रहा है पास करने के लिए 36% यानी कि 36 अंकों की ज़रूरत है पास करने के लिए। ये आपके पासिंग मार्क्स हैं, उत्तीर्णांक हैं। लेकिन एक विद्यार्थी ने 24% अंक प्राप्त किए, यानी कि 24 अंक प्राप्त किए। ये विद्यार्थी का क्या हो गया? प्राप्तांक हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि 36 पे पास होना था, 24 लाया, तो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 12 अंकों से फेल हो रहा है। अब लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने अंकों से फेल हुआ है? 18 अंकों से फेल हुआ है। तो 12 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 18। 12 की वैल्यू 18 दी है तो कितने गुना हो रहा है? 1.5 गुना। या ऐसे समझिए, 12 की वैल्यू 18 दे रखी है तो आप इसको काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5। ऐसे, या तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे। तो अब हमें जिसका भी मान निकालना है उसका 1.5 गुना करना है। तो अगर हमें परीक्षा का पूर्णांक चाहिए तो हम 100 का 1.5 गुना करेंगे, क्योंकि हमने 100 माना था। तो कितना हो जाएगा? 150। इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 150 है। अगर हमें पासिंग मार्क्स चाहिए कि कितने पे उत्तीर्ण होना था, तो इसके हिसाब से 36 था, तो हम इसका जब 1.5 गुना करेंगे, जो 36 का 1.5 गुना आएगा 18 36 54। ठीक है, तो इसका मतलब परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो कितना है? 54। और अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो कितने प्राप्त किए थे? 24। हम इसका 1.5 गुना करेंगे और 24 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36। का मतलब हमने तीनों चीज निकाल ली कि परीक्षा का पूर्णांक 150 है, उत्तीर्णांक 54 है, और जो प्राप्तांक है विद्यार्थी का वो कितना है? 36 है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार का। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एक विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करके 36 अंकों से पास हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक 33% हो तो टीएम यानी कि पासिंग मार्क्स उत्तीर्णांक, टीएम टोटल मार्क्स पूर्णांक, और ओएम यानी कि ऑब्टेन मार्क्स प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यानी कि तीनों चीजें ज्ञात करनी है। ऐसे समझिए, बहुत आसान है। हमने मान लिया कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? 100। कह रहा है कि एक विद्यार्थी के 45% अंक आए हैं 100 में से, यानी कि उसके अंक कितने आए हैं? 45। और ये कहा गया है कि उत्तीर्णांक 33% है, यानी कि परीक्षा को पास करने के लिए अंक कितने चाहिए? 33। तो आपको पासिंग मार्क्स 33 है, आपका ऑब्टेन मार्क्स कितना है? 45। तो 36 पे पास, 33 पे पास होना था, एक विद्यार्थी के 45 अंक आ गए, तो कितने अंक ज्यादा है? 12। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 अंकों से पास हुआ, ज्यादा का मतलब पास हुआ, जबकि उसमें कह रहा है कि 36 अंकों से पास होता है, यानी कि कितने अंक आते हैं? 36। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब हमें तीनों चीज निकालनी है, ये और ये। तो एक की वैल्यू 3, यानी कि सबका 3 गुना कर सकते हैं। तो 100 का 3 गुना किया, यानी कि पूर्णांक कितना है? 300। 33 का 3 गुना किया, यानी कि उत्तीर्णांक कितना है? 99। और 45 का 3 गुना किया, यानी कि आप उसने जो प्राप्त अंक किए हैं वो कितने हैं? 135। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार के आसान क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो मैं जो कीवर्ड्स है उनको अभी अंडरलाइन करके चलता हूं कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। ये 45 अंकों से फेल हुआ। जबकि एक छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और वह 75 अंकों से उत्तीर्ण, यानी कि ये 75 से पास हो गया। तो पूछा जा रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए और उत्तीर्णांक या उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताइए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताई थी वो क्या था कि एक विद्यार्थी हुआ 45 से फेल और एक विद्यार्थी हुआ 75 अंक से पास। अगर इन दोनों के अंकों का अंतर में देखूं तो वो कितना होना चाहिए? बताओ। एक फेल एक पास, तो अंतर निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे तो 45 और 75 कितना? 120। यानी कि दोनों के बीच अंकों का अंतर 120 है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं यहीं से बता सकता हूं कि एक पास एक फेल, 45 और 75, यानी कि जोड़ना है तो अंकों का अंतर कितना? 120। ठीक है, तो हमें यह पता है क्वेश्चन में कि अंकों का अंतर कितना है? 120 है। अब क्वेश्चन को करते हैं। मान
लीजिए कि पूर्णांक कितना है, 100 है। ठीक है, अब एक विद्यार्थी के 30% अंक आए तो इसके कितने अंक होने चाहिए, इसके हिसाब से 30, जबकि दूसरे के 42% आए तो दूसरे के इस हिसाब से कितने अंक होने चाहिए, 42। यहाँ पे अंकों का अंतर देखें तो कितना, 12, जबकि क्वेश्चन में ये वाला अंकों का अंतर कितना होना चाहिए था, 120। तो 12 की वैल्यू कितनी, 120, एक की वैल्यू कितनी, 10। अब हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है। अब जिस चीज की वैल्यू पूछेगा हम निकाल देंगे। तो एक की वैल्यू 10, तो पूर्णांक हमने कितना माना है, 100। तो 100 का जब 10 गुना करेंगे तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि हमारा ए पॉइंट का आंसर है कि पूर्णांक कितना है, 1000। अब बी पॉइंट करते हैं। हमें यह देखना है कि उत्तीर्णांक भी पूछ सकता है और उत्तीर्णांक का प्रतिशत भी पूछ सकता है। तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए हम दोनों छात्रों में से किसी के एक के नंबर निकालते हैं। एक की वैल्यू 10, अगर मैं इस वाले छात्र के नंबर निकालूं जिसने 30% अंक प्राप्त किए थे, तो एक की वैल्यू 10 तो 30 की वैल्यू 300। यानी कि ये वाला जो छात्र है ये 300 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और ये कितने से फेल हुआ था, 45 अंकों से फेल हुआ था। इसका मतलब इसके 45 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 345। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन ये नहीं पूछा कि कितने अंक चाहिए, उसने कहा है उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या होगा। तो 345 अंक चाहिए, कितने में से, 1000 में से गुणा 100। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत हुआ 34.5%। इस उत्तीर्णांक को हम दूसरी तरफ से भी ज्ञात कर सकते हैं। एक की वैल्यू 10 तो दूसरे वाले के जो नंबर हो गए 10 गुना किया कितने, 420। और इस विद्यार्थी के नंबर उत्तीर्णांक से 75 ज्यादा हैं, यानी कि इसमें 75 एक्स्ट्रा, इसमें से 75 घटा सकते हैं। ठीक है, तो 75 घटाएंगे हम इसमें से तो हमें यही प्राप्त होगा, कितना, 345। तो बात एक ही है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों हमारे पास उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो हम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक छात्र 26% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान रखना, 32 अंकों से फेल। दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से फेल हो जाता है। पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे बताओ, एक 32 से फेल, एक 14 से फेल, दोनों फेल, एक 32 से फेल और एक 14 से फेल। इन दोनों के अंकों के बीच अंतर कितना होना चाहिए। दोनों फेल, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। दोनों पास घटाते हैं। जब एक पास एक फेल होता है तो जोड़ते हैं, तो यहां घटाएंगे, यानी कि इन दोनों के अंकों का जो अंतर है वो कितना होगा, 18। बस अब क्या करना, हमने मान लिया कि पूर्णांक कितना है, 100। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि टोटल मार्क्स 100 है। एक ने 26% अंक प्राप्त किए, दूसरे ने 32% अंक प्राप्त किए। तो अंकों का अंतर कितना, 6, जबकि क्वेश्चन में हमें अंकों का अंतर कितना मिला है, 18। एक की वैल्यू कितनी, 3, तो 100 की वैल्यू कितनी, 300। हमारा ए पॉइंट का आंसर आ चुका है कि हमारा जो पूर्णांक है वो कितना है, 300 है। बी पॉइंट, उत्तीर्णांक निकालने के लिए हमें किसी एक छात्र के नंबर निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसके निकाल देता हूं। एक की वैल्यू 3, तो 32 दिया, कितना हो गया, 96। यानी कि इस विद्यार्थी के 96 नंबर हैं, लेकिन ये कितने से फेल है, 14 से फेल है। यानी कि पास होने के लिए 14 और चाहिए। तो अगर 14 नंबर और चाहिए तो 96 और 14 कितना, 110। इसका मतलब परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो 110 अंक का है। तो 300 में से 110 नंबर लाने हैं। अगर हमें यह निकालना पड़े कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है, तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि 110 नंबर लाने हैं 300 में से गुणा 100। तो उत्तीर्णांक का जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 110/3। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, जितना भी आएगा कर लेना, 110/3%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में कुल 80 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों में 60 में से 75% क्वेश्चनों को कर देता है। तो शेष बचे क्वेश्चनों में से वो कितने प्रतिशत क्वेश्चन को सही करे ताकि कुल में से 80% क्वेश्चन सही हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80 में से जो 60 क्वेश्चन है इसमें से 75% क्वेश्चन कर दिए। तो 60 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा, 45। ठीक है, तो 60 में से 45 क्वेश्चन वो कर चुका है। अब
उसके बचे 20 क्वेश्चन में से वो कितने क्वेश्चन करे, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। 20 में से कितने क्वेश्चन करे ताकि कुल में से उसके 80% क्वेश्चन हो जाए। तो 80 का 80% कितना होता है 64, यानी कि कुल क्वेश्चन 64 सही हो जाए। 45 वो कर चुका है, तो कितने क्वेश्चन बचे 19 दोस्तों, यानी कि इन 20 में से उसे 19 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। तो कितने प्रतिशत क्वेश्चन ठीक करने होंगे, तो 19 क्वेश्चन ठीक करने होंगे 20 में से गुणा 100, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95%, यानी कि शेष बचे 20 क्वेश्चनों में से उसको 95% क्वेश्चन यानी कि 19 क्वेश्चन ठीक करने होंगे ताकि उसके टोटल 80% यानी कि 64 क्वेश्चन हो जाएं। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है बहुत बढ़िया कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। तो हमने माना परीक्षा 100 की, तो 100 का 40% कितना 40, तो 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ए उत्तीर्णांक से 40 से 10% अंक कम लाया। 10% अंक कम मतलब 90/100 यानी कि 36, तो ए कितने नंबर लेके आया 36। बी जो है वो ए से भी 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त किया। बी ने इससे भी 11 सही 1/9% अंक प्राप्त किया। कैसे सोल्व करोगे इसको, 11 99 और 100, तो 100/9%, प्रतिशत हटाते हैं भाग 100 करते हैं, यानी कि 1/9 अंक प्राप्त किया, यानी कि 9 पे 1 कम, 9 से 8। तो अगर ए के 9 तो बी के कितने बच्चे 8, ठीक है। जबकि ये हैं कितने 36, तो 8 का 4 गुना किया तो बी के अंक हो गए 32 और ए और बी के कुल अंक हो गए कितने 68। अब कहा कि सी ने ए और बी के कुल अंकों यानी कि 68 से 41 सही 3/17% अंक कम प्राप्त किए हैं। 41 सही 3/17 को जब आप पूरा करोगे तो आएगा 700/17%। प्रतिशत हटा के भाग 100 अनुपात में तोड़ोगे तो 7/17 अंक प्राप्त कम किए हैं, यानी कि 17 पे 7 कम। तो अगर ए और बी ने 17 किए हैं तो इसका मतलब सी ने 10 किए हैं। 17 से 7 कम, 17 से 10, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ए और बी के अगर 17 हैं तो सी के कितने हैं 10 हैं। ये ए प्लस बी और ये सी, लेकिन ये कितने हैं 68, कितने गुना हो रहा है 4 गुना, तो 10 का 4 गुना करोगे तो इसका मतलब कितना 40। तो सी ने 40 अंक प्राप्त किए। कितने में से, पूर्णांक कितने का माना था 100, तो सी के जो अंक हो गए वो कितने 40%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपकी तो आप वीडियो को दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेशन को खत्म करेंगे। भाइयों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, परीक्षा से संबंधित नहीं है, इनकम टैक्स से संबंधित है। मैं पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को एक तरीके से पहले बता चुका हूं, आज इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, उससे समझने की कोशिश करना, ये बहुत बढ़िया तरीका है। इससे पहले आप एक चीज समझिए, एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, उसकी कुल कमाई हो गई, और वो 10 रुपये टैक्स देता है, ये क्या हो गया टैक्स हो गया। तो उसकी जो शुद्ध आय बची वो कितनी हो गई 90 हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टैक्स 17 रुपये देने लगे तो वो टैक्स कितना ज्यादा देने लगा 7, तो अब उसकी शुद्ध आय कितनी हो जाएगी 83, तो उसकी शुद्ध आय कितनी कम हो गई 7। इसका मतलब है कि जब हमारी कमाई बढ़ नहीं रही है, कमाई उतनी ही है, तो टैक्स जितना बढ़ेगा उतनी ही शुद्ध आय कम हो जाएगी। इसका मतलब बढ़ा हुआ आयकर घटी हुई शुद्ध आय के बराबर होता है। बढ़ा हुआ आयकर घटी हुई शुद्ध आय के बराबर होता है यदि हमारी कमाई कांस्टेंट है। बस यही क्वेश्चन है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इसने कहा कि आयकर की दर 19% बढ़ गई, आयकर की दर 19% बढ़ गई, तो आयकर को मैंने मान लिया इनकम टैक्स, ठीक है। आयकर की दर 19% बढ़ गई, यानी कि आयकर की जो बढ़ी हुई दर है वो 19/100 इतनी दर बढ़ी है। जबकि शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम NI मैंने लिख दिया है, वो कितनी कम हो गई 1% कम हो गई, यानी कि वो कितनी कम हुई है 1 कम हुई है, 1% घटी है। तो ये बढ़ा हुआ आयकर, ये घटी हुई आय, और जितना आयकर बढ़ता है उतनी ही आय कम होती है।
तो 100 से 100 कट जाएगा। इसका मतलब I/NI यानी कि कर बटे शुद्ध आय का अनुपात हो जाएगा 1/19, यानी कि 1 रुपये का आयकर देता है, उसकी शुद्ध आय 19 बचती है, तो इसका मतलब उसकी कुल कमाई कितनी होती होगी? 20। बस अब हम आयकर की दर निकाल सकते हैं। तो वो 1 रुपये का आयकर देता है कुल कितने रुपए पे? 20 रुपये पे, क्योंकि दर हमेशा टोटल इनकम पे निकाली जाती है। तो 1 रुपये का आयकर देता है 20 रुपये पे गुणा 100, यानी कि आयकर की जो दर होगी वो 5% होगी। ये बहुत आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हर टॉपिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़े से रह रहे हैं, तो हम जब लास्ट में प्रतिशत के सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मिसलिनियस वीडियो में हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत उपयोगी हैं। वीडियो को देखते रहो, लास्ट तक देखा करो, कमेंट जरूर किया करो, शेयर करो, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि 1000 सब्सक्राइबर से हमारे ऊपर हो गए हैं 5-6 दिनों के अंदर ही, ठीक है। तो आपका हमेशा बहुत प्यार मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को शेयर किया करो, पूरा देखा करो, ठीक है। और जो भी दिक्कतें हैं बताया करो। आज रिफ्लेक्शन की दिक्कत कम होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो कोशिश कर रहे हैं और बढ़िया करने की, ताकि आप लॉकडाउन में ऐसी स्थिति में जब आप घर में हैं आराम से पढ़ सकें, ठीक है, कक्षाओं को मिस ना करें। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।